क्या आपके घुटनों में दर्द रहता है? उठते बैठते समय कट-कट की आवाज़ आती है? सुबह बिस्तर से उठते ही घुटनों, कमर या दूसरे जोड़ों में जकड़न महसूस होती है? अगर ऐसा है तो सबसे पहले एक बात समझना ज़रूरी है। हर तरह का जोड़ों का दर्द सिर्फ दर्द की गोली खाने से ठीक नहीं होता। दर्द का कारण जानना और सही देखभाल करना ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी सामान्य और आसानी से मिलने वाली चीज़ों के बारे में जिन्हें संतुलित आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है। साथ ही जानेंगे कि किन आदतों को जोड़ों की सेहत को बेहतर रखने में मदद मिल सकती है। जोड़ों में दर्द आखिर होता क्यों है? घुटनों और दूसरे जोड़ों में दर्द के कई कारण हो सकते हैं। बढ़ती उम्र, वजन का अधिक होना, चोट, ये सब मांसपेशियों की कमजोरी, विटामिन डी या फिर कैल्शियम की कमी और कुछ सूजन संबंधी बीमारियां इसके पीछे का कारण हो सकते हैं। घुटने के जोड़ में कार्टिलेज एक कुशन की तरह काम करता है। उम्र या बीमारी के कारण इसमें घिसावट हो सकती है। ऐसी स्थिति में जकड़न और चलने फिरने में परेशानी हो सकती है। घुटने से आवाज़ आना हमेशा गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होता है, लेकिन अगर आवाज़ के साथ दर्द, सूजन या फिर चलने में परेशानी होती है तो डॉक्टर से जांच करवाना बेहतर होता है। अब बात करते हैं कुछ प्राकृतिक चीज़ों की। पहली चीज़ है दूध। दूध कैल्शियम और प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। कैल्शियम हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। अगर दूध बचता है तो अपनी ज़रूरत के अनुसार इसे संतुलित आहार में शामिल किया जा सकता है, अगर आपको दूध बचता है तो। दूसरी चीज़ है हल्दी। हल्दी में करियोमिन नामक यौगिक पाया जाता है। इसमें सूजन से जुड़ी प्रक्रियाओं पर असर डालने वाले गुणों पर शोध हुआ है। हालांकि हल्दी किसी बीमारी का इलाज या फिर घिसे हुए कार्टिलेज को दोबारा बनाने की गारंटी नहीं देता। तीसरी चीज़ है अदरक। अदरक में जिंजरोल जैसे प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं। इसे भोजन या फिर पेय में सामान्य मात्रा में शामिल किया जा सकता है। और चौथी चीज़ है दालचीनी। दालचीनी एक सामान्य मसाला है। इसे स्वाद के लिए थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे किसी दवा का विकल्प नहीं समझना चाहिए। और पांचवी चीज़ है काली मिर्च। काली मिर्च में पाइपरिन पाया जाता है, जो कुछ पदार्थों के अवशोध को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए इसे थोड़ी मात्रा में भोजन या फिर पेय में इस्तेमाल किया जा सकता है। हल्दी अदरक वाला दूध कैसे बनाएं वो भी जान लीजिए। एक पैन में 1 गिलास दूध लें और फिर इसमें लगभग आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डालें और अब इसमें थोड़ी हल्दी डालें और स्वाद के अनुसार बहुत थोड़ी दालचीनी तथा 1 चुटकी काली मिर्च भी मिलाएं। इसे धीमी आंच पर कुछ मिनट आप गरम करें, फिर इसे हल्का गुनगुना करके आप पी सकते हैं। इसे कोई जादुई इलाज न समझें। इसका उद्देश्य केवल एक पौष्टिक पेय के रूप में इसे अपने संतुलित आहार में शामिल करना होता है। ये कोई जादुई नहीं है। सिर्फ यह पेय ही काफ़ी नहीं है। जोड़ों की सेहत के लिए पूरी जीवन शैली महत्वपूर्ण होती है। अपने भोजन में दूध या फिर अन्य कैल्शियम वाले खाद्य पदार्थ डालें। अंडे, हरी सब्जियां, फल और पर्याप्त प्रोटीन भी शामिल करें। आंवला, संतरा, नींबू जैसे विटामिन सी वाले खाद्य पदार्थ भी संतुलित आहार का हिस्सा बनाए जा सकते हैं, इसीलिए ये सब शामिल करें। अगर आपका वजन अधिक है तो धीरे धीरे वजन कम करना घुटनों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में मदद कर सकता है। इसीलिए आप वजन भी थोड़ा कम करें। डॉक्टर या फिर फिजियोथेरेपी की सलाह के अनुसार हल्की एक्सरसाइज करें और मांसपेशियों को मजबूत करने वाली कसरत भी फायदेमंद हो सकती है। और सबसे ज़रूरी है पर्याप्त पानी पीना और लंबे समय तक बिल्कुल निष्क्रिय रहना। दर्द की गोली के बारे में एक ज़रूरी बात यह भी है कि पेन किलर दवाइयाँ कुछ स्थितियों में दर्द कम करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन उन्हें लंबे समय तक अपनी मर्जी से लेना सही नहीं होता है, क्योंकि ये लेना अच्छी भी नहीं है। कुछ दर्द निवारक दवाइयाँ पेट, किडनी, लीवर या फिर हृदय पर नुकसान डाल सकती हैं, खासकर गलत मात्रा या फिर लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर। इसीलिए अगर आप रोज़ाना दर्द की दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अपनी चल रही दवा अचानक बंद भी न करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा असर डालता है। कब डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है? अगर घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है, अचानक सूजन आ जाए, चोट के बाद चलना मुश्किल हो जाए, जोड़ लाल या फिर गर्म हो, बुखार के साथ दर्द या फिर लगातार बढ़ रहा हो,
तो घरेलू नुस्खों पर निर्भर न रहें। इसके बजाय आप डॉक्टर से जांच करवाएं। और अगर आपको रूमेटाइड, अर्थराइटिस ये सब या फिर कोई दूसरी पुरानी बीमारी है तो कोई भी नया घरेलू उपाय नियमित रूप से शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए। याद रखिए, घुटने का दर्द सिर्फ उम्र का हिस्सा मानकर सहते रहना जरूरी नहीं है। सही कारण की पहचान, संतुलित आहार और उचित वजन, नियमित गतिविधि और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह, ये सभी मिलकर जोड़ों की सेहत को बेहतर रखने में मदद कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग को लंबे समय से घुटनों या जोड़ों का दर्द है तो ये जानकारी उनके साथ जरूर शेयर करें। ऐसा ही आसान और प्रामाणिक स्वास्थ्य जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा को शुरू या बंद मत कीजिए।